नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख लें यूट्यूब चैनल इंजीनियर बोलता है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको पूरे बिहार के युवा अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि वो बिहार के अभी युवा में राजनीतिक विश्लेषण के चेहरे से जाने जाते हैं। मैं उनका परिचय आपको उनके ही मुख से करवाना चाहता हूँ। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, छोटा सा संक्षेप में। जी नमस्कार सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव हुआ और मैं राजनीति से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर मैं अपना वक्तव्य रखता हूँ। और अब सोशल मीडिया मेरा जो अपना हैंडल है प्रदीप कुमार, उसके माध्यम से वर्तमान बिहार की राजनीति या देश की राजनीति के हालात पर हमेशा रात्रि के 9 बजे हम पोस्ट करते हैं। लेकिन अब जो पोस्ट आपका जो आएगा वो पोस्ट अब इस वीडियो के माध्यम से आएगा। इंजीनियर बोलता पर चैनल पर आप लोग जुड़िए और उस वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप यादव जी को, हमारे चैनल पे उन्होंने अपना वक्त निकाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन ये है आपसे प्रदीप जी कि बिहार के सुपौल जिला का राजनीतिक परिस्थिति वर्तमान में अभी क्या बता रहा है? देखिए, आज का जो घटनाक्रम हुआ आज सुपौल लोकसभा के पिपरा विधानसभा आता है। जी जी। तो पिपरा विधानसभा का जो वस्तु स्थिति रहा है कि 2015 में यहाँ से जिसमें महागठबंधन था, जदयू और आरजेडी मिला हुआ था जी। 2015 में वहाँ यदुवंश यादव चुनाव लड़े थे। जी जी। यदुवंश यादव ने बीजेपी के विश्वनाथ मंडल को चुनाव हराया। अच्छा, ठीक। लेकिन 2020 का जो चुनाव हुआ, यदुवंश यादव जो वो सीट को छोड़ दी और सीट को छोड़ करके सुपौल विधानसभा के दूसरे विधानसभा में चले गए। ठीक। उसके जगह एक बीजेपी में थे विश्वनाथ मंडल, जी जी, जिसको 2015 में यदुवंश यादव हराए। ये विश्वनाथ मंडल पहले 2020 में क्या आरजेडी भी आए थे क्या पार्टी में? हाँ, 2020 से पहले वो भाजपा में थे। अच्छा, भाजपा में थे। 2020 में वो भाजपा छोड़कर राजद में आए। अच्छा। और राजद में आते ही उन्हें टिकट दिया गया। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई दल बदलू पार्टी से नेता आता है उसे टिकट मिल जाता है और किसी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है? इसी मुद्दों पर हम बात करने के लिए आए हैं कि आखिर परिस्थिति क्या बनती है, आखिर क्या दिक्कत होती है राजनीतिक दलों की कि जो लोग दूसरे दल में पिपरा विधानसभा में राजद के बहुत सारे जमीनी कार्यकर्ता थे, उसको इग्नोर करते हुए दल ने दूसरे दल से आए लोगों को टिकट देने का काम किया और वो बुरी तरह से चुनाव विश्वनाथ मंडल 2020 में हार गए। किस पार्टी से? राजद से वहां से विश्वनाथ मंडल चुनाव हार गए। तो आज वर्तमान ये जो 2024 इन क्या ये मतलब क्या डिसीजन लिए, क्या कारण हो सकता है जो दूसरे पार्टी में हो जा रहे हैं? अब जो दूसरे पार्टी में आने का उनका महत्वाकांक्षा होता है। लोग राजनीति में कुछ लोग ही होते हैं जो राजनीति को राजनीति की तरह समझते हैं। अच्छा। अब स्थिति परिस्थिति ये क्या हो गया है कि अब जितने भी लोग राजनीति में आते हैं वो राजनीतिक पार्टी को कपड़ा के समान यूज करते हैं, मतलब कपड़ा की तरह सोचते हैं। मतलब जब मन हुआ बदल लिए कि जब हुआ बदल लिए। हाँ, आज ये ड्रेस कल ये ड्रेस। वही की परिस्थिति विश्वनाथ मंडल जी के साथ है। वो 2024 के लोकसभा चुनाव, इसमें सुपौल के जो उस विधानसभा के जनता का क्या कसूर है जो सजाए भोग रहे हैं? जनता का कोई कसूर नहीं है। राजनीतिक पार्टी जब तक जनता अपने असर से नहीं उठेगा वो राजनीतिक दल के अनुसार चलेगा कि राजद जिसको टिकट दिया हम उसको देंगे, बीजेपी जिसको टिकट दिया हम उसी को वोट देंगे। जब तक जनता इस आधार पर वोट करेगी तो पार्टी को जब चुनाव आएगा किसी को भी टिकट दे देगी। पार्टी तो जान रही है ना कि हम राजद जो 2020 में विश्वनाथ मंडल जो टिकट दिया तो क्या वो अपने कार्यकर्ता को नहीं दे सकते थे? काहे नहीं दे सकते? क्या राजद में भी कुछ है क्या लेन देन का? देखिए, एक से एक जो है कार्यकर्ता था। हाँ, लेन देन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेन देन का क्या मजबूरी रही वो तो पार्टी जाना।
अब कुछ तो मजबूरी होगी, क्या क्योंकि मजबूरी है? दूसरे पार्टी से आते ही उसको टिकट मिल जा रहा है। यही चीज मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरे पार्टी दल से आए हुए लोगों को आपने टिकट दिया। जी, जी। काश उस जगह आप कार्यकर्ता को किसी को टिकट दिए रहते जी। तो वो कार्यकर्ता चुनाव हारने के बाद भी हमेशा आपके दल में ही रहता। जी। लेकिन आपने दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति को टिकट दिया। आज क्या हुआ कि आज विश्वनाथ मंडल भाजपा में सभी लोग। अच्छा, क्या कारण है कि विश्वनाथ मंडल ये 2024 में आज के डेट में राजद छोड़ के बीजेपी में जा रहा है? क्या कारण हो सकता है? कारण देखिए, कारण क्या है, लोगों का महत्वाकांक्षा होता है। एक बार आप विधानसभा में चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, तो आपका मन करता है लोकसभा चल जाए, लोकसभा में चल गए तो मन करता है कि मंत्री बन जाए। मतलब लोगों का महत्वाकांक्षा बढ़ता ही जाता है। तो विश्वनाथ मंडल जी का महत्वाकांक्षा है कि एक बार फिर से हम एमपी बन जाए। इसमें जो पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है उसके लिए तो बहुत ही कष्टदायक है। बहुत ही कभी उनके लिए झंडा उठाना है, कभी उनको झंडा के नीचे गिर जाना है। यही चीज आम कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। देखिए इंजीनियर दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा जो बात जो उठाता हूँ सोशल मीडिया, आपका तो सोशल मीडिया पे बात एक नंबर, सोशल मीडिया से मैं बात उठाता हूँ कार्यकर्ताओं का। जी जी। क्योंकि मैं जिस दल में हूँ, जिस दल से मेरी सहानुभूति है, जिस दल से मैं प्यार करता हूँ, उस आपका पोस्ट में देखते हैं कि आप लालू जी यादव जी को बहुत ही प्रेम करते हैं। वो तो हमारे आइडियल हैं, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं इस बात का बार बार जिक्र ये करता हूँ कि जहाँ कार्यकर्ताओं की भावनाओं आपको आज जो है विश्वनाथ मंडल जी वाला मैटर पर क्यों हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि लगभग 25 से 30 जो युवा कार्यकर्ता है उसने हमें मैसेज किया इस पर, भैया आप आज रात में लिखिए या डिबेट कीजिए। जी जी। तो हमने सोचा कि वो पोस्ट को मैं डेली कर रहा हूँ, लेकिन आज वीडियो ही बनाऊंगा जी, इसीलिए आपको मैं बुलाया। आपका नया आप ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं। जी। तो मैं सोचा कि अब चर्चा किया जाए। नहीं, ये चैनल भी आम कार्यकर्ता के लिए है और आम कार्यकर्ता का ही बात रखा जाएगा और युवाओं के साथ ये चैनल काम करेगा। जैसे आज हमारे साथ माननीय प्रदीप जी हैं, तो आपका बात सुना जाएगा। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब उन लोगों ने कहा तो मैंने आज सोशल मीडिया पर डाला और आपसे बात भी किया और आप आए। जी। तो कार्यकर्ता का क्या होता है कि कार्यकर्ता का जहां भावना आ रहा हो, देखिए पार्टी क्या है कि अब चुनाव हो वो तो पैसा का हो गया। जी जी। चुनाव हो चाहे दल हो, सब पैसा के माध्यम से चलता है। लेकिन पैसा ये सब चीज नहीं है, कार्यकर्ता का भी वैल्यू होना चाहिए। आपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके दल बदलू लोगों को टिकट दिया। आज परिस्थिति क्या हो कि वह दल बदलू लोग जो है पुनः इग्नोर करके पुनः भाजपा में जाकर के शामिल हो गया। इससे कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। बात तो सही है, कार्यकर्ता को बहुत कठिन है, कभी उन्हीं के लिए जिंदाबाद करना है, कभी उन्हीं के लिए मुर्दाबाद भी करना है। तो ये बहुत बड़ी कठिन है। तो क्या राजनीतिक दल को सही डिसीजन लेना चाहिए? एकदम सोचना चाहिए पार्टी को। उस समय पार्टी नहीं सोचती है उस समय। और अब एक क्वेश्चन थोड़ा रुकिएगा हम आपसे, ये अब 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या अब लोकसभा चुनाव में एमपी लोग दल बदल का काम भी होगा? देखिए जब चुनाव आता है, चुनाव आएगा तो दल बदल का खेल चालू होता है। किसी कोई व्यक्ति इस पार्टी में उसको टिकट नहीं दिया, वो जुगाड़ लगाते हैं कि हमको। अच्छा, थोड़ा सा हम रोकेंगे कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं? खगड़िया से। तो खगड़िया का सुन रहे परिस्थिति, खगड़िया का भी थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। नहीं, खगड़िया का देखिए, खगड़िया पर हम दूसरे दिन चर्चा कर लेंगे। खगड़िया लोकसभा पर जब आपके चैनल पर हम डेली 9 बजे आपका वीडियो आ जाएगा, लोगों के बीच आएगा, तो मैं हर एक दिन जब चुनाव नजदीक आएगा तो हर एक लोकसभा का विश्लेषण में बहुत बारीकी ढंग से करने का काम करूंगा। जी जी। तो अभी जो है हम सुपौल पर बात करूंगा, जो जिस तरह विश्वनाथ मंडल जो है भाजपा में शामिल हुए, उस मैटर को लेकर के मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं बार बार यही चीज करने के लिए कह रहा हूँ कि पर डे राज्य में या देश में पर डे किसी ना किसी चीज पे क्या होता है कि घटनाएं होती है। जी। तो पर डे आप ऐसा कीजिए कि उस घटना पर डिबेट कीजिए। जी जी। करंट मुद्दा, करंट मुद्दा होना ही चाहिए। और जब लोकसभा चुनाव आएगी तो लोकसभा चुनाव पर भी अपना लोग डिबेट करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप अपने सब्सक्राइबर आपका और बढ़ेगा और जितने लोग अभी आपका ये वीडियो देखेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जिस भी लोकसभा का चर्चा करूंगा 100% तो नहीं लेकिन 90% मैं गारंटी देता हूं कि मैं जो उस चीज में बात में बोलूंगा कि इस उम्मीदवार का ये स्थिति होगा, आप परिणाम
के दिन देख लीजिएगा कि उस पार्टी उस उम्मीदवार को नहीं आधार पर वो चीज आएगा रिजल्ट। ये चीज तो मानते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से जो विश्लेषण करते हैं राजनीतिक पे, करीब करीब 90% आपका तथाकथित बहुत बातें सही होता है, तो इसलिए युवा आपको राजनीतिक विश्लेषण से भी जानते हैं, और कहीं न कहीं आपको एक नाम से सुनते हैं प्रतिभानंद भी लोग बोलते हैं, तो आपका विश्लेषण बहुत मस्त है वो। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पीछे रह गया, लोकसभा चुनाव आते ही लोग दल बदल का खेला क्यों करते हैं? मैं वही बात बता रहा हूँ कि महत्वाकांक्षा हो जाता है लोगों का। लोग विधायक जो रहते हैं वो चाहते हैं कि एमपी से टिकट मिल जाए, एमपी चाहते हैं कि मुझे कोई और सुरक्षित सीट से मिल जाए कि मैं वहाँ से चुनाव जीत जाऊँ, आराम से निकल जाए। जो पार्टी का देखता है कि लहर है, जिस पार्टी का देखता है कि उस तरह का माहौल बन रहा है, उस पार्टी से टिकट लेना चाहता है। लोगों का महत्वाकांक्षा हो जाता है, इसलिए दल बदल का खेल करते हैं। लेकिन इस दल बदल के खेल के चक्कर में आम कार्यकर्ता और जबरी कार्यकर्ता वो हाथ जो है निराश होने लगते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान आप एक क्वेश्चन हम ऐड करेंगे अपनी तरफ से, क्या वर्तमान बिहार का डिमांड है कि युवा चेहरा को राजनीतिक दल को आजमाना चाहिए? आज का यदि आप पेपर पढ़िएगा, देखिए मैं यदि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपने हमको बोला जी, तो मैं आपको ये बताऊंगा, आज आप पेपर उठा कर देखिएगा। आज आपका पेपर मैं दिखाना चाहता हूँ, यदि आप लाइए पेपर में दिखाता हूँ। जी जरूर। उस पेपर में ये दिया था, कहीं दिया होगा, बाहर में भास्कर में पढ़ा था, पेपर में आपको दिखाना चाहूंगा, ये नहीं होगा, इसमें तो नहीं होगा, लेकिन भास्कर में आज दिया था कि मैं दिखाता हूँ कि बीजेपी जो है इस बार राज्यसभा जो खाली हो रहा है सीट, जी लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का कुछ सीट खाली होगा। भाजपा आज दिखाइए क्या, भाजपा देखिए, भाजपा राज्यसभा में युवाओं को मौका देगी, बुजुर्ग हटे। तो क्या भारत के सभी पार्टी को से सीखना चाहिए? एकदम ये चीज होना चाहिए। देखिए भाजपा का जो है कि 75 साल वाले लोगों को आज के पेपर में हम ये भी पढ़े हैं कि भाजपा जो है अंग्रेज का जो नियम था उसको बदल रहा है कि जो बुजुर्ग लोग थे वो ज्यादा समझदार होते हैं, इसलिए पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लोकसभा भेजने का काम किया था। लेकिन बीजेपी का जो टैग लाइन है कि नहीं, युवा ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा जाए, युवा को भेजना ही चाहिए। 2020 का रिजल्ट उठाइए विधानसभा, तेजस्वी यादव ने एक नया प्रयोग किया था जी, लगभग तेजस्वी यादव ने युवाओं को टिकट दिया जी, उसमें लगभग युवा, जितने युवा को टिकट दिया वो लगभग चुनाव जीत कर आया। अच्छा, जैसे आप कोबरा से ले लीजिए, ऋषि यादव जीता, महुआ से डॉक्टर मुकेश रोशन जीते, जहानाबाद के मकदमपुर से लीजिए सतीश दास जीते। ऐसे बहुत जगह आप उठाइएगा, युवा बहुत सारे जीत करके आए। अच्छा, तो युवा को आप विधानसभा या लोकसभा में आज मौका दीजिएगा, तो रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। मतलब बीजेपी का जो बीजेपी का जीतने का पीछे यही रीजन है, वो चेंजिंग करता है, परिवर्तन करता है, हमेशा हर एक जगह युवाओं को मौका देता है। अब राज्यसभा है, उस जगह युवा को भेजेगा, क्योंकि लग रहा है कि देश का युवा राजनीतिक में एक दस्ती दिखा रहा है। अब जब रिटायरमेंट का एज जो है 60-65 साल किया गया है कि नहीं? 60-65 साल है नौकरी से। तो राजनीति में रिटायरमेंट का उम्र क्यों नहीं तय किया जाए? जरूर इस पर भी एक दिन आप डिबेट कीजिएगा हमसे, बहुत जरूरी बात बताऊंगा कि राजनीति में क्यों नहीं किया जाए। आज भाजपा का जो 75 साल एज उड़ गया, जैसे कुछ लोग का सुनील चौबे जी हो, गिरिराज सिंह है, जिनका टिकट काटने की बात हो रही है, तो 75 प्लस हो गया, उनको टिकट काट करके कहीं और शिफ्ट किया जाए। चलिए, हम लोग थोड़ा सा मुद्दा ये चेंज हुआ था, फिर पुनः आते हैं सुपौल पे। सुपौल लोकसभा का परिस्थिति और स्थिति क्या है? देखिए, सुपौल लोकसभा पर एक दिन मैं तो कह रहा हूँ कि एक दिन हर एक जब लोकसभा का स्टार्ट करूंगा, बिहार के लोकसभा के नहीं, जिस तरह ये अभी पार्टी का इनके जाने से विश्वनाथ मंडल राजद में थे और पुनः बीजेपी में अभी आज के डेट में चले गए, विश्वनाथ मंडल जी का बात करेंगे तो इनके जाने से वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए सुपौल का क्या है कि वहां से कौन पार्टी पहले टिकट लेती है। अभी सुपौल में जो एमपी है वो जदयू का है, वहाँ कांग्रेस भी सीट चाहती है, रंजिता रंजन एक बार एमपी रह चुकी है, राजद भी चाहता है सुपौल सीट, अभी वहाँ सुपौल का जदयू को सीट है, अभी सीट शेयरिंग का चर्चा ही चल रहा है जी। वो परिस्थिति बताएगी कि कौन पार्टी टिकट लिया, कौन पार्टी का टिकट दिया गया, क्या स्थिति होता है। वो जब चुनाव नजदीक होगा और सीट शेयरिंग जब हो जाएगा उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन इनका जो है जिस तरह ये दल बदल रहे हैं
तो भाजपा को थोड़ा इनका जो कुछ समर्थक होगा तो भाजपा को थोड़ा फायदा होगा, लेकिन वैसा कुछ खास प्रभाव नहीं है। ये विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और बार बार आप दल बदलिएगा, बार बार आप बदलिएगा तो लोगों में एक निगेटिव छवि आपका जाता है, वो चीज इनके साथ है। तो मतलब ऐसा सुपौल के जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप अपना स्थिरता बनाए रखिए और आपको लगता है कि जो आपके विकास का क्षेत्र का कार्य करता है उनके साथ आप अपना सहमति बनाए रखिएगा। और पुनः भी क्वेश्चन प्रदीप जी से करेंगे कि आज सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी क्या दल बदलेंगे क्या? देखिए, अभी मैं कुछ इस पर नहीं कहूंगा, टिप्पणी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार दल बदल, लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनके साथ एक डर तो हमेशा बना ही रहता है, जो भी दल पार्टी उनके साथ रहता है, काहे कि वो एक्सपर्ट हो गए हैं, जितने बार दल बदल किए हैं वो पलटी पलटी मारे हैं, तो उनके साथ क्या है कि उनके साथ वो विश्वसनीयता तो बना ही रहता है कि कभी भी कहीं वो भाग सकते हैं। लेकिन अभी का ना हड़बड़ी होगा, आप एक सप्ताह और वेट कर लीजिए, तो एक सप्ताह के बीच के अंतर में जब आपसे हम डिबेट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक कदम, अगला पॉलिटिकल कदम आने वाले समय में क्या होने जाने वाला है। वो अधिक बदले जाएंगे एनडीए में या इंडिया गठबंधन में रहेंगे। एक सप्ताह वेट कर लीजिए, बस एक सप्ताह के अंदर धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो प्रदीप जी सुपौल के ही विश्लेषण पे थे, और क्योंकि विश्वनाथ जी मंडल आज जो है ना राजद पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर गए, तो ये मुद्दा था। और सुपौल के जो पिपरा विधानसभा के जो जनता है वो अपना विश्वास विकास में बनाए रखिए, और हम चाहेंगे कि प्रदीप जी भी जनता से गुजारिश कर ले कि आप नहीं, मैं जनता और कार्यकर्ता से एक ही निवेदन करूंगा कि आप अपना स्टैंड जो है जब तक तो खुल करके नहीं रखिएगा तो आपका जो समय आने पर नेता इसी तरह टिकट को कहीं किसी दूसरे दल वाले लोग को दे देंगे, कभी कोई आएगा किसी और को दे देंगे। तो आप स्टैंड क्लियर रखिए और नेता के खिलाफ, आपसे नेता है, नेता जनता से नेता होता है, नेता से जनता नहीं होता है। तो जनता यदि मूड बना लेगा तो नेता को झुकना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता इस भारत में ही झुके हैं जनता के सामने, तो स्टैंड क्लियर रखिए और दल बदल करने वाले लोगों को आप सबक सिखाने का काम कीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपको मेरे YouTube चैनल पे आए, समय दिए, अपना कीमती वक्त निकाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जनता जो श्रोतागण है मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और आप अगर हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर। कैसा लगा आपको सुपौल पे विश्लेषण, जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।